हाय फ्रेंड, मैं हूं चंदन और आप देख रहे हो चंदन कोट्स यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे हमारा लोकल सर्वर से जो वेबसाइट हमने क्रिएट किया है लोकल सर्वर में, उस लोकल सर्वर पे जो वेबसाइट है उस वेबसाइट को हम कैसे लाइव सर्वर में मूव कर सकते हैं। ओके, क्योंकि हमारा जो वेबसाइट अभी लोकल सर्वर पे है उसी वेबसाइट से सिर्फ हमारा जो लोकल कंप्यूटर है उस लोकल कंप्यूटर से हम एक्सेस कर सकते हैं। ओके, लेकिन अगर हम चाहते दुनिया की कोई भी जगह से हम उसको एक्सेस करना तो हम नहीं कर सकते। ओके, तो उसको करने के लिए हम दुनिया की कोई भी जगह से हम उसको एक्सेस कर सकते हैं। इसको करने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें हमारा लोकल सर्वर से हमारा वेबसाइट को लाइव सर्वर में ट्रांसफ़र करना होगा। ओके, तो इसके लिए पहले तो हमें एक सर्वर की ज़रूरत है। ओके, और उसके बाद हमें उसके ऊपर कॉन्फ़िगरेशन करना है। ओके, तो शुरू करने के पहले एक बात बता देता हूँ, अगर आपने मेरा चैनल पे नया है तो सब्सक्राइब जरूर करना, साथों साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि जब भी कोई नया वीडियो है आप तक पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। ओके, तो चलिए देखते हैं। तो पहले तो हमें यहाँ पे हमारा जो डेटाबेस है लोकल सर्वर पे हमने ऑलरेडी जैम कंट्रोल पैनल से हमारा अपाचे एंड माइस्कल को स्टार्ट कर लिया। उसके बाद हम यहाँ से हमारा डेटाबेस में एक्सेस कर लिया। ओके, डेटाबेस हमारा जो ब्लॉक डेटाबेस करके डेटाबेस हमने लिया था, उस डेटाबेस को हम क्या करेंगे, अभी एक्सपोर्ट कर लेंगे। ओके, इसको हम एक्सपोर्ट कर लेते हैं क्योंकि इसी डेटाबेस को हमें लाइव सर्वर में जाने के बाद वहाँ पे अपलोड देना पड़ेगा। ओके, क्योंकि इसी डेटाबेस को यूज़ करने वाले हैं तो अभी हम पहले तो इसको डाउनलोड करना पड़ेगा एक्सपोर्ट करके। ओके, थोड़ा टाइम ले रहा है तो उसको दे देते हैं टाइम, कोई बात नहीं। उसके बाद कस्टम पे आने के बाद यहाँ पे स्क्रॉल करके नीचे पे गो बटन है वहाँ पे क्लिक करना होगा। ओके, तो उसके बाद हमारा डाउनलोड हो जाएगी, तो थोड़ा टाइम देते हैं। यहाँ पे हमारा जो htdoc का फोल्डर है वहाँ पे हम डाउनलोड कर लेंगे उसको, जैम कंट्रोल पैनल, उसके बाद htdocs, उसके बाद यहाँ पे इसको हम डाउनलोड कर लेते हैं यहाँ पे। ओके, तो हमारा डाउनलोड हो जाना चाहिए अभी। तो डाउनलोड हमारा हो गया, तो इसी को कोई ज़रूरत नहीं है अभी, इसको हम क्लोज कर देते हैं। ओके, जैम कंट्रोल पैनल को भी और यहाँ से हम इसको भी। ओके, तो सही है। अभी हम क्या करेंगे, अभी हमारा एक सर्वर चाहिए क्योंकि लाइव सर्वर जिसके ऊपर हम हमारा कॉन्फ़िगरेशन करेंगे और फाइल को अपलोड करेंगे। ओके, तो इसके लिए अभी फ्री, क्योंकि हम टेस्टिंग पर्पज़ के लिए इसको कर रहे हैं, इस लेसन टेस्टिंग पर्पज़ के लिए, तो इसीलिए हम एक फ्री सर्वर लेंगे। ओके, तो फ्री सर्वर प्रोवाइडर एक बहुत ही बढ़िया, बहुत ही पॉपुलर profreehost.com करके, ये बहुत ही बढ़िया एक प्रोवाइडर है जो आपको बिल्कुल फ्री होस्टिंग प्रोवाइड करेगी। ओके, तो रजिस्टर पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपका जो मेल आईडी एंड पासवर्ड देना पड़ेगा, तो आप आपका खुद का मेल आईडी यहाँ पे दीजिए। ओके, मैं तो अभी टेम्पोररी एक मेल आईडी यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि इसका कोई भी ज़रूरत नहीं, मुझे ये अकाउंट का कोई भी ज़रूरत नहीं, तो इसलिए मैं यहाँ पे टेम्पोररी एक मेल की यूज़ कर लेता हूँ और यहाँ पे हम कुछ भी पासवर्ड दे देते हैं। ओके, उसके बाद टिक मार्क कर देते हैं। यहाँ से एक कन्फर्मेशन मेल जाएगी एक्टिवेट करने के लिए, तो उसको भी करना पड़ेगा, तो थोड़ा टाइम दीजिए। तो हमारा अकाउंट क्रिएट हो गया है लेकिन अभी तक एक्टिवेट नहीं हुआ, तो इसको एक्टिवेट करना पड़ेगा आगे की काम करने के लिए। ओके, तो इसको एक्टिवेट करने के लिए हमें जो मेल हमने यूज़ किया, आप अपना जो मेल आईडी यूज़ किया उस मेल बॉक्स पे जाइए। मेल बॉक्स पे जाने के बाद आपके पास एक मेल आ जाएगा प्रो फ्री होस्ट करके, जिस पे अकाउंट एक्टिवेशन का सब्जेक्ट होगा, आप देख सकते हो। तो हम क्लिक करते, क्लिक करने के बाद ओके, यहाँ पे अकाउंट एक्टिवेशन ओके आ गया। तो हम यहाँ पे अकाउंट एक्टिवेशन पे क्लिक करेंगे, एक्टिवेट अकाउंट पे। तो हमारा अकाउंट एक्टिवेट हो गया। ओके, तो अभी हम क्या करेंगे, इसी को हमारा अकाउंट तो एक्टिवेट हो गया। अभी हम क्या करेंगे, हमारा जो यहाँ से हम इसको लॉगिन कर लेते। आपको लॉगिन भी नहीं करना पड़ेगा क्योंकि जब भी आप एक्टिवेट करोगे तभी ऑटोमेटिकली लॉगिन हो जाएगा उसी टाइम। मैं दूसरे विंडो पे खोल रहा हूँ इसलिए लॉगिन कर रहा हूँ यहाँ पे। ओके, मेरा क्लाइंट एरिया पे आ चुका है। अभी हमारे पास कोई भी अकाउंट नहीं है,
जो होस्टिंग अकाउंट होता है, एक प्रोफाइल अकाउंट होता है और एक होस्टिंग अकाउंट होता है। ओके, तो यहाँ पे हमें एक अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा, क्रिएट न्यू अकाउंट। ओके, इतना तक तो थोड़ा अलग होता है हर एक वेबसाइट के लिए, लेकिन कंट्रोल पैनल से आपको हर एक वेबसाइट, हर जिस भी प्रोवाइडर पे जाओ, कंट्रोल पैनल पे सेम ही होता है सभी प्रोवाइडर में। ओके, तो यहाँ पे हमें एक डोमेन नेम लेना पड़ेगा, क्योंकि डोमेन नेम क्या है, हम जिस नेम से उस वेबसाइट को कॉल कर सकते हैं। ओके, जैसे यहाँ पे profreehost.com, ऐसे हमें भी एक डोमेन चाहिए, लेकिन यहाँ पे डोमेन .com नहीं मिलेगा क्योंकि वो प्रीमियम डोमेन होता है, तो ये इसलिए हम सब डोमेन ही यूज़ करेंगे। ओके, तो यहाँ पे हम कुछ भी ले लेते, चंदन कोड्स, यहाँ पे हम इसको यूज़ कर लेते हैं। यहाँ पे इसको ये भी अवेलेबल होगा, ये भी अवेलेबल नहीं है, हमने बहुत लगता है ट्राई किया इसके पहले, इसको यूज़ करते देखते हैं। ओके, ये वाला अवेलेबल है, तो इसको हम टिक मार्क कर लेते हैं, चंदन कोड। ओके, तो सही है। ओके, हमारा अकाउंट क्रिएट हो चुका है, अभी मैनेज करना है इसको। मैनेज पे जाने के बाद यहाँ पे कंट्रोल पैनल कॉन्फ़िगरेशन होगा, तो थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। यहाँ पे कंट्रोल पैनल क्रिएट हो रहा है, तो थोड़ा टाइम दीजिए जब तक कंट्रोल पैनल क्रिएट हो जाता है। और एक बात, इसी वीडियो इतना तक सेमी प्रोसेस होता है। ओके, तो अब उसके बाद क्या करने वाला, यहाँ पे जो ब्लू होस्ट, ये हमारा प्रीमियम डोमेन क्या बोल रहे हैं, प्रीमियम होस्टिंग है, तो हम यहाँ पे आगे का प्रोसेस देखेंगे। ओके, इतना तक सेम है, इतना तक अलग होता है, लेकिन उसके बाद जब भी कंट्रोल पैनल आ जाएगा, कंट्रोल पैनल यहाँ पे आ जाएगा, आप कंट्रोल पैनल पे क्लिक कर सकते हो, क्लिक करने के बाद सेम ही प्रोसेस होता है। ओके, तो हम यहाँ से इसको एक डोमेन ले लेते, जैसे हम सब डोमेन यहाँ पे क्रिएट किया है, वैसे हम यहाँ पे डोमेन क्रिएट कर लेंगे एक। ओके, यहाँ पे ओके, सब डोमेन। ओके, यहाँ पे ऐड सब डोमेन करता हूँ, और यहाँ पे हम कुछ भी चंदन कोड्स। ओके, उसके बाद यहाँ से हम कुछ यहाँ पे सीखने को कर देता हूँ, ये हमारा एक डोमेन है, तो इसको हम सब डोमेन कर देता हूँ, चंदन कोड्स सीखना.com। ओके, तो ऐड, तो यहाँ पे इसको सर्च कर लेते हैं, देखते हैं। सही है, तो उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद ओके, हमारा यहाँ पे चंदन कोड्स.signa.com, यहाँ पे हमारा public_html पे एक फोल्डर भी क्रिएट हो चुका है इस फाइल के लिए। ओके, तो हम यहाँ पे एडवांस पे जाकर कंट्रोल पैनल को एक्सेस कर लेंगे, यहाँ से एडवांस पे जाकर कंट्रोल पैनल। ओके, तो कंट्रोल पैनल यहाँ पे भी सेम, यहाँ पे भी सेम होता है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन एक बात है, यहाँ पे आपका जो यहाँ पे आपका ये वाला पासवर्ड आप ज़रूर याद रखिए, यहाँ पे ये वाला पासवर्ड आप ज़रूर याद रखिए, या आप कहीं पे भी नोट कर सकते हो। ओके, ये वाला पासवर्ड आपको याद रखना पड़ेगा डेटाबेस के लिए आपको याद रखना पड़ेगा। ओके, तो ये वाला पासवर्ड आप कहीं पे नोट कर सकते हो। ओके, तो अभी इसका कोई ज़रूरत नहीं है, अभी हम यहाँ पे इसको देख लेंगे। ओके, क्योंकि आगे की प्रोसेस यहाँ पे आप कंट्रोल पैनल पे क्लिक करोगे तो आपका कंट्रोल पैनल ओपन हो जाएगा, सेम टू सेम ऐसी। ओके, तो आगे की प्रोसेस सेम है, तो हम यहाँ पे देखेंगे, क्योंकि ये हमारा प्रीमियम होस्टिंग है,
तो हम यहाँ पे उसको टेस्टिंग करेंगे। और आप फ्री के लिए यहाँ पे टेस्टिंग कर सकते हो। ओके, सेम ही प्रोसेस होता है। तो हम यहाँ पे फाइल मैनेजर, आप वहाँ से भी फाइल मैनेजर देख सकते हो, आपका पास फाइल मैनेजर आ जाएगी। तो यहाँ पे हम फाइल मैनेजर आ गए हैं हमारे, फाइल मैनेजर पे क्लिक करेंगे, हमारा फाइल मैनेजर ओपन हो जाएगा। और एक बात, हमने यहाँ पे डेटाबेस को डाउनलोड कर लिया, और उसके बाद हमारा जो ब्लॉक का डायरेक्टरी है, मतलब जिस डायरेक्टरी के अंदर हमारा वेबसाइट है, उस डायरेक्टरी को हम कॉम्प्रेस करके, मतलब जिप फाइल करके यहाँ पे रखा है। तो ये दोनों फाइल हमें ज़रूरत है। ओके, अपलोड देना पड़ेगा हमें हमारा वेबसाइट करने के लिए। ओके, सॉरी। थोड़ा नेट का प्रॉब्लम हो रहा है, स्लो डाउन कर रहा है, तो उसको टाइम देते रहे। तो यहाँ पे हमारा फाइल मैनेजर लोड हो चुका है। यहाँ पे हमारा पब्लिक अंडरस्कोर HTML आपके वहाँ पे htdoc होगा, htdoc या पब्लिक अंडरस्कोर HTML, दोनों एक ही होता है। ओके, तो यहाँ पे हमारा जो चंदन कोड्स ये वाला डोमेन है, यहाँ पे हम हमारा जो ये वाला फोल्डर है, ये वाला जो जिप फाइल कॉम्प्रेस फाइल है, इसको हम अपलोड करेंगे। ओके, तो इसको अपलोड करने के लिए हमें यहाँ पे क्लिक करना होगा, अपलोड पे। आप वहाँ से भी कर सकते हो, वहाँ पे भी अपलोड का बटन होगा, और सिलेक्ट फाइल, इसको हम अपलोड कर लेते हैं। अपलोड में थोड़ा टाइम लगता है, जितना बड़ा साइज होगा फाइल का उतना टाइम लगता है, तो थोड़ा टाइम दीजिए। और इधर और एक काम कर लेते हैं, यहाँ पे कंट्रोल पैनल पे आने के बाद यहाँ पे आपका एक सेक्शन होगा जहाँ पे हमारा डेटाबेस रहेगी। ओके, यहाँ पे डेटाबेस, तो हम यहाँ पे एक डेटाबेस क्रिएट कर लेंगे हमारे वेबसाइट के लिए। ओके, क्योंकि हमें डेटाबेस भी अपलोड देना पड़ेगा। ओके, तो एक डेटाबेस क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ पे डेटाबेस का नेम क्या होगा, यहाँ पे हम इस नेम को ही कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। इसका कोई ज़रूरत नहीं अभी, तो यहाँ पे इसको क्लोज कर देते हैं। यहाँ पे हम डेटाबेस के नेम दे देते हैं। थोड़ा स्लो डाउन चल रहा है, तो टाइम ले रहा है यहाँ पे। ओके, कोई बात नहीं, इसको टाइम देते हैं। यहाँ पे हमारा ओके, और यहाँ पे डेटाबेस के नेम देने के बाद यहाँ पे क्रिएट डेटाबेस पे क्लिक करना होगा। ओके, तो हमारा डेटाबेस क्रिएट हो जाएगी। हमारा डेटाबेस क्रिएट हो चुका है। हमारा डेटाबेस का नेम क्या है, ये वाला नेम हमारा डेटाबेस का नेम है। ओके, तो इसको गो बैक करते हैं। एक यूज़र आईडी भी क्रिएट करना होगा, और आपके फ्री होस्टिंग पे आपका जो यूज़र नेम होगा वो पासवर्ड जो होगा ये वाला पासवर्ड होगा। ओके, बाय डिफ़ॉल्ट, और यूज़र नेम आपका डेटाबेस में दिखाएगी, कोई बात नहीं। तो यहाँ पे हमें जो हमारा डेटाबेस, ये वाला डेटाबेस। ओके, तो इसके लिए हमें एक यूज़र नेम भी क्रिएट करना पड़ेगा, यूज़र आईडी क्रिएट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम कुछ भी यूज़र नेम दे देते हैं, ब्लॉग। ओके, और यहाँ पे पासवर्ड एडमिन कर देते हैं अभी के लिए, क्योंकि ये टेस्टिंग पर्पस के लिए हम डिलीट करने वाले हैं थोड़ी देर में, जब हो जाएगा तो क्रिएट कर लेते हैं। ओके, हमारा यूज़र नेम भी क्रिएट हो चुका है। तो उसके बाद गो बैक करेंगे, उसके बाद और यहाँ पे हमारा फाइल भी अपलोड हो जाना चाहिए। ओके, फाइल भी अपलोड हो चुका है। हम यहाँ पे इसका क्लोज कर देते हैं, और यहाँ पे इसको रिफ्रेश कर लेते हैं, रीलोड कर लेते हैं। ओके, तो अभी इसको हमें एक्सट्रैक्ट भी करना पड़ेगा, क्योंकि ये जिप फाइल है, तो इसलिए हमें एक्सट्रैक्ट भी करना पड़ेगा। यहाँ पे इसको एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। एक्सट्रैक्ट हो चुका है, अभी इसका कोई ज़रूरत नहीं, इसको डिलीट कर देते हैं। और यहाँ से इसको
हम एक्सेस कर लेते हैं। एक्सेस करने के बाद इसके अंदर हमारा फोल्डर के सारे फोल्डर होने वाला है। तो हम सिलेक्ट ऑल पे क्लिक करके राइट क्लिक करके मूव करेंगे और यहाँ पे जो भी डायरेक्शन होगा उसको हम दे देंगे। ओके, तो यहाँ पे मूव हो चुका है। आप 1 लेवल ओके यहाँ पे आ चुका है। इसको हम डिलीट कर देंगे, इसका भी कोई ज़रूरत नहीं है अभी। तो हमारा सब कुछ सही आ चुका है। अभी हम जो हमारा डोमेन है, इस डोमेन को अगर रिफ्रेश करते तो कुछ दिखाई मिलेगा। जो हमारा वेबसाइट है और 404.html दिखा रहा है। तो इसका मतलब है चंदन सीखना। The request URL was not found. क्यों 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 की ओके यहाँ पे थोड़ा कर लेते हैं। अभी इसको भी डिलीट कर देते हैं। इसको रिफ्रेश करते आना चाहिए ना, कुछ प्रॉब्लम हो रहा है यहाँ पे। ओके इसके बाद यहाँ पे एक काम कर लेते हैं, डेटाबेस को क्रिएट कर लेते हैं। पहले जो करंट यूज़र है हमारा ए वाला यूज़र है, इस यूज़र से हमें कनेक्ट करना है हमारा डेटाबेस को। ओके, तो हम इस डेटाबेस के साथ जो भी ब्लॉक डेटाबेस है उस डेटाबेस के साथ हमें ब्लॉक का ऐड करना है। ओके, ऐड कर लेते हैं। इसको न्यू टैब में ओपन कर लेते हैं एक बार। ये थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस हो जाता है तो थोड़ा टाइम देकर करिए, क्योंकि ये बहुत ही सीरियस मैटर होता है वेबसाइट कॉन्फ़िगरेशन करना लाइव सर्वर में। सब डोमेन, यहाँ पे हमारा सब डोमेन क्या है, chandancodesigna.com। ओके, 404 ओके हमारा वेबसाइट आ चुका है। सही है, लेकिन कुछ प्रॉब्लम तो आ रहा है यहाँ पे। इसको रिफ्रेश करते एक बार। कुछ प्रॉब्लम, क्या प्रॉब्लम आ रहा है? और यहाँ पे PHP लोड नहीं हो रहा है अभी, तो इसको देते हैं टाइम थोड़ा सा। इसको देख लेते हैं पहले जो भी डेटाबेस है इसको। सही है, ओके इसको हम इनकॉग्निटो में ओपन कर लेते हैं, देखते हैं। यहाँ पे सब कुछ सही से आना चाहिए। ओके, डेटाबेस को कॉन्फ़िगर कर लेते हैं, देखते हैं। ये काम करते हैं इसको। नहीं सही है सब कुछ। ओके, इसको एक काम करते हैं, यहाँ पे हम जो डेटाबेस हमने क्रिएट किया है उसको ऑल प्रिविलेज दे देते। अभी हम डेटाबेस को अपलोड करेंगे। ओके, तो गो बैक कर देते। हमारे डेटाबेस का नेम क्या है, ये वाला। तो हम डेटाबेस को एक्सेस करेंगे। तो डेटाबेस को एक्सेस करने के लिए अभी तो हमें यहाँ पे जाना होगा पहले, और यहाँ पे जाने के बाद
कंट्रोल पैनल पे आने के बाद यहाँ पे जो PHP माई एडमिन इसको ओपन कर लेते। थोड़ा टाइम लग रहा है नेटवर्क प्रॉब्लम के लिए, तो इसको टाइम देते हैं। ओके, डेटाबेस हमारा ओपन हो चुका है। हम इसी डेटाबेस को देख लेंगे, जो ब्लॉक डेटाबेस है। यहाँ पे हमारा जो भी डेटाबेस हमने एक्सपोर्ट किया था उसको हम इंपोर्ट कर देंगे यहाँ पे। ओके, हमने यहाँ पे डेटाबेस को इंपोर्ट कर दिया। यहाँ पे SQL फॉर्मेट और गो। अभी डेटाबेस तो अपलोड हो जाना चाहिए। और यह से हमारा जो इंक्लूड फोल्डर है, इस इंक्लूड फोल्डर के अंदर जाएंगे और यहाँ पे हमारा db_con.php वाला फाइल होगा, उस फाइल को हम एक्सेस करेंगे, क्योंकि इस फाइल के अंदर ही हमारा डेटाबेस का कनेक्शन है। तो हम इस डेटाबेस कनेक्शन को थोड़ा सा चेंजेस करना पड़ेगा, क्योंकि हमारा डेटाबेस तो चेंज हो चुका है, राइट। तो डेटाबेस का कनेक्शन भी चेंज करना पड़ेगा। तो हमारा डेटाबेस हो चुका है इंपोर्ट। तो अभी हमें यहाँ से चेंजेस तो करना पड़ेगा, उससे भी पहले हम देख लेते हैं सारी की सारी। ओके, सारी की सारी डेटा एक्सपोर्ट हो चुका है। हमें अभी इसको स्ट्रक्चर देख लेते हैं। ओके, यहाँ पे ऑल पोस्ट का टेबल आ चुका है, तो सही है सब कुछ। ओके, तो हम अभी जो डेटाबेस हमने क्रिएट किया था उस डेटाबेस के साथ हम कनेक्शन क्रिएट करेंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो डेटाबेस हमने लिया था यहाँ पे ब्लॉक डेटाबेस, इसको हम यहाँ पे दे देंगे डेटाबेस नेम। ओके, और इसको हम पहले तो सेव कर लेते हैं एक बार, और उसके बाद हम यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं। अभी पहले कनेक्शन फेल दिखा रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे कनेक्शन को क्रिएट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमारा चला गया, ये वाला हमारे यूज़र नेम है। इस यूज़र नेम को हम यहाँ पे दे देंगे, जो रूट है रूट के अंदर यूज़र नेम दे देंगे। और उसके बाद जो पासवर्ड है एडमिन दिया था, और बाय डिफ़ॉल्ट लोकल होस्ट ही रहेगी, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसको सेव कर लेते हैं। यहाँ पे कनेक्शन सक्सेस दिखाने चाहिए अभी। ओके, कनेक्शन सक्सेस। तो हमारा वेबसाइट भी रेडी हो चुका है। हम यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ पे इसको हम कमेंट कर देंगे, सेव कर देंगे। ओके, तो अभी सब कुछ सही हो जाना चाहिए। तो यहाँ पे हमारा सब कुछ सही आ चुका है, हमारा सर्च या हमारा स्लाइडर, लेकिन यहाँ पे इमेजेस नहीं आ रहा है, तो उसको हम देख लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो यहाँ पे हमारा कैटेगरी भी आ चुका है डेटाबेस से फैच होकर। यहाँ पे हमारा फॉर्म भी आ चुका है, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन यहाँ पे एक बात है, यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, यहाँ पे फ़ोटोज़ नहीं आ रहा है। ओके, मतलब जो इमेजेस हमने दिया है उस इमेजेस नहीं आ रहा है बैनर के लिए। ओके, तो बैनर के लिए जो इमेजेस हमने यूज़ किया उस इमेजेस का एक लोकेशन हमने दिया था बैनर के अंदर, डेटाबेस के अंदर जो ऑल पोस्ट का डेटा टेबल है, उस टेबल के अंदर बैनर लिया था, उस बैनर से हमारा इमेजेस यहाँ पे आ रहा है। तो राइट, तो अभी बात ये है, यहाँ पे हमने जो लोकेशन दिया था बैनर का वो लोकल होस्ट ब्लॉग, लेकिन अभी तो हमारा डोमेन चेंज हो गया ना, हमारा जो साइट का URL वो तो चेंज हो गया। तो हाँ, इसीलिए हम क्या करेंगे, इसी URL को हम
वहाँ पे देंगे। ओके, डेटाबेस के अंदर। तो यहाँ पे इस ब्लॉक से हम इतना तक इसको रिप्लेस कर देंगे। ओके, सही है। तो अभी सब कुछ सही आना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे भी चेंज कर देंगे। यहाँ पे भी चेंज कर देंगे। अभी सब कुछ सही आना चाहिए। ओके, रिफ्रेश करते हैं। हमारा एक इमेजेस तो आ गया, लेकिन दूसरा इमेजेस अभी तक नहीं आया। उसको देख लेते क्यों नहीं आ रहा है। उसका जो यूआरएल, ओके सही है, लेकिन यहाँ पे इमेजेस, ओके लगता है ये वाला इमेजेस नहीं है हमारा यहाँ पे। तो हम दूसरा इमेजेस को यहाँ से यूज़ कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। इमेजेस को देख लेते हैं। ओके सही है, हमारा दोनों इमेजेस आ चुका है। यहाँ पे अगर रीड मोड पे क्लिक करेंगे तो क्या आना चाहिए। ओके, सब रीड मोड पे क्लिक करेंगे तो हमारा सिंगल पोस्ट आ जाना चाहिए। ओके, लेकिन यहाँ पे सिंगल पोस्ट में जो लर्न, ये वाला जो टेबल है, लर्न क्विकली विथ, ओके, इसका कोई भी कंटेंट नहीं है, तो इसलिए कोई भी कंटेंट नहीं दिखा रहा है। ओके, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, दूसरा कोई कंटेंट कोई लिख लेते, थैंक यू वाला। इसको एक काम करते हैं, यहाँ पे हम इसको 0 नहीं अभी ऑन कर देते, ताकि ये भी देखने को मिले, डिस्प्ले हो वहाँ पे। ओके, तो इसको 0 ऑन कर दिया और यहाँ पे ये भी आ जाएगी। ओके, एक ये भी आ चुका है। तो इसको हम यहाँ से क्लिक करके और ओके सही है। तो अभी ये सेम टू सेम हमें दिखा रहा है। ओके, अभी हम यहाँ पे कमेंट भी कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, वो डेटा यहाँ पे स्टोर होगा और जो हमारा फाइल रहेगा वो फाइल मैनेजर यहाँ पे रहेगा। ओके, लेकिन यहाँ पे और एक चेंजेस करना पड़ेगा। यहाँ पे जो एडमिन है, इस एडमिन पे जाने के बाद ये जो कनेक्शन हमने लिया था, एक काम करता हूँ पहले तो यहाँ पे इंक्लूड उसके नहीं, यहाँ पे ओके, इसके अंदर हम जो भी चेंजेस किया है वो चेंजेस को हमें एडमिन के अंदर भी करना पड़ेगा, एडमिन इंक्लूड के अंदर, क्योंकि वहाँ पे भी हमने कनेक्शन को क्रिएट किया था, राइट। तो वहाँ पे भी हमें कनेक्शन को सही से देना पड़ेगा। ओके, तो हम इसको कॉपी कर लेते हैं यहाँ से, और उसके बाद जो एडमिन है, एडमिन पैनल पे जाएंगे। एडमिन पैनल के जाने के बाद यहाँ पे जो कंट्रोल इंक्लूड है, उस इंक्लूड के अंदर यहाँ पे हमारा एक डीबी कनेक्शन है, यहाँ पे भी वही चेंजेस हमें देना पड़ेगा। क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हो, अगर हमने यहाँ पे एडमिन पैनल देते हैं तो हमारा लॉगिन फॉर्म तो आ जाएगा, लेकिन हमारा जो लॉगिन सिस्टम वो नहीं होगा, लॉगिन नहीं होगा। जैसे हम यहाँ पे दिया था एडमिन ओके और एडमिन, लेकिन लॉगिन नहीं होगा क्योंकि हमारा जो कनेक्शन है वो फेल्ड होगा, क्योंकि हमने कोई भी कनेक्शन सही से नहीं किया अभी तक। डेटाबेस के साथ हमें कनेक्शन देना पड़ेगा सही से। इसको दे देते, अगर हमने दे दिया तो उसके बाद यहाँ पे रिफ्रेश करते। कुछ प्रॉब्लम हो गया। ओके, तो इसको हम देख लेते पहले। यहाँ से हमारा कनेक्शन सही हो चुका। हम यहाँ पे एडमिन और लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो अभी हमारा डैशबोर्ड आना चाहिए। तो हमारा डैशबोर्ड भी आ चुका है, तो सही है सब कुछ। ओके, तो आज की वीडियो इतना तक। अगली वीडियो पे हम देखेंगे कैसे हम इस यूआरएल जो भी है यहाँ पे, इसको क्लोज कर देते हैं। यहाँ पे जो हमारा यूआरएल है, इसके ऊपर हम काम करेंगे आने वाले वीडियो में। यहाँ पे जो भी यूआरएल है, रीड मोर, यहाँ पे जब भी हम क्लिक करते हैं तभी क्या होगा, यहाँ पे इसका जो भी कंटेंट होगा वो दिखाई देगा, लेकिन यहाँ पे जो यूआरएल है वो थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है।
क्योंकि यहाँ पे स्लग इक्वल्स टू तब उसके बाद स्लग दिखा रहा है, तो यहाँ पे स्लग नहीं आना चाहिए। यहाँ पे हमें क्या दिखाना चाहिए, यहाँ पे हमें ऐसे करके सिर्फ इतना तक ही हमें ट्रीट करना है, ऐसे करके हमें दिखाना चाहिए। जैसे ये वाला URL है, ऐसी एक URL हमें दिखाना चाहिए। तो हम इसको सेट करेंगे, जो कहते हैं एसईओ फ्रेंडली, एसईओ फ्रेंडली एक URL कहते हैं। ओके, तो हम उसको देखेंगे आगे जाकर हम कैसे इसको कर सकते हैं। ओके, तो आज की वीडियो इतने तक। अगर पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना, और अगर नया हो तो सब्सक्राइब जरूर करना, साथों साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, ताकि जब भी कोई नया वीडियो है आप तक पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपसे मिलते हैं अगली वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।